कैसे हो आप लोग दोस्तों। आज मैं एक नया वीडियो के साथ आया हूं और एमआईएम और आरजेडी के बारे में बात करने वाला हूं। तो क्यों आरजेडी जो है एमआईएम को गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहती है, तो इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बिहार की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट शुरू हो चुकी। 2025 का चुनाव नजदीक है और एक बार फिर मुस्लिम वोट चर्चे में है। सवाल ये नहीं है कि मुस्लिम का असली नेता कौन है, सवाल ये है कि सत्ते में कौन आएगी। दशकों से आरजेडी का एक नया नारा बहुत ही मशहूर रहा है, MY यानी यादव और मुस्लिम। ये दोनों मिलकर यादव की यानी आरजेडी की रीढ़ की हड्डी थी और आरजेडी ये सोचती थी कि मुस्लिम वोट जाएगा कहाँ। लेकिन समय बदलता है, वक्त बदलता है और ऐसा ही कुछ सीमांचल में देखने को मिला है। फिर साल आया 2020, जहां खेल बदलती है। मैदान में एक नया खिलाड़ी का एंट्री होता है। हैदराबाद से आए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सीधे सीमांचल में एंट्री की। तुम कब तक किसी को वोट देते रहोगे बीजेपी को हराने के लिए? क्या तुम अपनी कायदात मजबूत नहीं कर सकते हो? क्या तुम्हें यह महसूस नहीं होता है कि कांग्रेस रहे या आरजेडी रहे या और कोई भी पार्टी रहे, सब तुम्हें यूज करते हुए आई है? क्या तुम्हें आज तक एमएलए का सीट में हिस्सेदारी दिया है? जिस तरह से तुम 19% बिहार में हो उस तरह से सीट दिया है? क्या तुम्हें मेडिकल में, क्या तुम्हें जॉब में, क्या तुम्हें और कोई भी फील्ड में उस तरह से आगे बढ़ाया जिस तरह से यादव को बढ़ाया, जिस तरह से और भी कोई पार्टी को बढ़ाया? नहीं। इसलिए कब तक तुम गुलामी करते रहोगे, कब तक तुम दरी बिछाते रहोगे? क्या तुम अपनी कायदात मजबूत नहीं कर सकते? ये नारा सुनते ही वहाँ के पब्लिक में दिल में लगी और फिर वहाँ से खेला चेंज हो जाता है। यही कारण था कि 2020 में पहली बार 5 सीट लाते हैं एमआईएम और जितने भी राजनीतिक महाविशेषज्ञ या बड़े बड़े नेता थे, चाहे बीजेपी रहे, आरजेडी रहे, चाहे और कोई भी रहे, सबसे ज्यादा आरजेडी को खला इस चीज के लिए कि 5 सीट वो जीत चुके हैं। जिन सीट से वो जीते थे उसका नाम है बहादुरगंज, जोकीहाट, अमौर, कोचाधामन और बायसी। ये 5 सीट वहां से जीते थे। लेकिन वहीं पे 4 एमएलए को आरजेडी ने अपने तरफ कर लिया था। अभी मानो कि वो खरीद लिए थे उनको। अब बच गए सिर्फ अकेला अख्तरुल इमान, एक ही कैंडिडेट बचा था। लेकिन फिर साल आता है 2025 में असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमान साहब ने आरजेडी को पत्र के माध्यम से ये कहा कि यहाँ पे बीजेपी ना आ जाए, आप हमसे गठबंधन कर लीजिए। लेकिन गठबंधन से सीधा तेजस्वी यादव ने इनकार कर दिया और गठबंधन ना हो सका। और ये आरोप लगाते हैं, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, कि एमआईएम जो है वो बीजेपी का बी टीम है। अब ये कहाँ तक सच है वो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन सवाल यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि क्या वो बी टीम बोलने वाले के 4 विधायक को तोड़ के आरजेडी अपने में शामिल कर लिया? क्या उस टाइम बीजेपी का बी टीम नहीं लगा आरजेडी को? सवाल यह है कि सियासी पेच दाव बताता है कि आरजेडी को यह पता चल गया है कि एमआईएम की ताकत वहां पे बढ़ चुकी है, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। वो ना चाहते हैं कि एमआईएम से गठबंधन करें क्योंकि उसकी ताकत और इजाफा हो जाएगा, आरजेडी कमजोर हो सकती है। यही कारण है कि आरजेडी एमआईएम से गठबंधन नहीं करना चाहती है। लेकिन ये बात भी हकीकत है, अगर आरजेडी एमआईएम से गठबंधन नहीं करती है तो सीधा फायदा एनडीए को होने वाला है, यानी बीजेपी को होने वाला है। एमआईएम का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है क्योंकि वो 5 सीट जीती थी और आने वाला वक्त में वो 10 से 12 सीट जीत सकती है, क्योंकि 3 सीट ऐसी थी जहां पे वो 2 नंबर पे थी। और उस टाइम का बात अलग था और 2025 का बात अलग है, क्योंकि अब एमआईएम को बिहार में हर जगह चाहने लगा है। सीमांचल ही नहीं, आप कहीं भी जाओ वहाँ एमआईएम का फैन मिलेगा। और जहाँ से वो चुनाव जीते थे वहाँ तो और भी उसका ज़्यादा फैन फॉलोइंग हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसकी ताकत में घटेगी नहीं, लेकिन आरजेडी को जहाँ तक नुकसान ज़्यादा होगा। अब सवाल यह है कि क्या मुस्लिम आरजेडी के साथ है या एमआईएम के साथ है? मेरा मानना यह है कि आरजेडी के साथ वहाँ पे है जहाँ पे एमआईएम नहीं है, क्योंकि अब तो गठबंधन हुआ ही नहीं है। इसलिए जहाँ पे एमआईएम अपने कैंडिडेट उतारती है वहाँ सिर्फ एमआईएम को मुस्लिम वोट करेंगे, जहाँ नहीं उतारती है वहाँ पे आरजेडी को देंगे। ये बात क्लियर है। और एक मुख्य बात यह है कि अख्तरुल इमान साहब ने अभी इंटरव्यू में फिलहाल में यही भी कहा है कि आरजेडी हमसे गठबंधन करे या ना करे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जितना कोशिश करना था लेटर के माध्यम से, ढोल बजा के उसके घर पे गया उसके तरीके से, लेकिन आरजेडी हमसे गठबंधन नहीं करना चाहती। उसका कारण यही है कि एमआईएम की ताकत उसको पता चल गई है और करे या ना करे उससे कोई हमको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस दिन हम किंग मेकर बनकर उभरे और आरजेडी को मेरी एमएलए की जरूरत पड़ी तो हम सूद समेत वापस ले लेंगे उस दिन। अभी वो प्यार से नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, वक्त एक जैसा हमेशा नहीं रहता। और वो जो कहते हैं कि हम बी टीम हैं, तो क्या 1990 से पहले कांग्रेस की यहाँ सीट आते थे ज़्यादा, तो क्या उस टाइम वो आरजेडी यहाँ आई तो कांग्रेस की बी टीम हो गई वो? ऐसा तो नहीं है। संविधान सभी को इजाज़त देता है कि इलेक्शन लड़े और आगे बढ़े।
तो क्या हम ही एक बी टीम है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।